इतना तो हमने करा नहीं, इतना तो सम्मान दे दिया। आपने तो वो कर दिया जो 70 सालों में सरकार नहीं कर पाई। किसान और मजदूर के नाम पर सरकार बनी इस देश में बहुत गणी, लेकिन जो उनकी जरूरत थी वो कोई नहीं कर पाया। आपने किया है, आप भगवान हो। मैं दास हूँ। ना सुनो मेरी बात, आप पे सरकारों ने देशद्रोह के मुकदमे लगाए, आपको कितना प्रताड़ित किया है। आप देशद्रोह के हकदार नहीं हो, आप देश की धरोहर हो। आप वाह भाई ये वाह। गांव जो है, गांव हमने सुना था कलयुग में भगवान आएंगे, संत रामपाल जी है कलयुग के भगवान। जी तो देश ग्रस्त है, हाँ। नशे से ग्रस्त है यो देश। बिल्कुल, नाश हो और रहा है। एक यो नशे से भी बड़ा दहेज दहेज जो आपने ये जो 2 अभियान चला रखे है ना जी, अगर इनसे देश बच गया तो देश किसी से पीछे नहीं रहेगा, देश तरक्की करेगा जी। सोने की चिड़िया बाहर थे। सोने की चिड़िया अगर बढ़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की वजह से। आपने इतना हौसला बढ़ा दिया और घनी मजदूरी करेंगे। पंचायत जी आपका जो है ना जी ऋणी है जी। अगर आपकी कोई बुराई करता है ना जी, हम तो उसको इंसान ही नहीं मानते। बहुत घनी पार्टियां हैं, बहुत घने संत हैं इस धरती पे, लेकिन आपने जो कर दिया वो हम तो कहते, मैं तो कई बार ये आपकी मीडिया वाले मेरे गांव में गए हैं। देखो इस कलयुग में अगर कोई मदद किसान की करी है तो भगवान ने करी, इंसान से हो ही नहीं सकती। आपने दर्द पकड़ा है। हाँ, आपने दर्द पड़ा। जेल में जी कोई 6 महीने भी रह जाए ना, परिवार बिखर जाते हैं। नाश हो जाएगा। आपने इतिहास रच दिए। 13 साल 14 साल आप नाजायज जेल में रखे गए हो। 13 साल जी, और आपने हिम्मत, भगवान से हो ही नहीं सकता जी। भगवान मेरे साथ है। मेरे गांव में कितने उजड़ गए जी। हंसने वाला हर व्यक्ति आपका जो आपके किए हुए काम हो गया। आज अगर कोई चर्चा है ना तो किसी सरकार की चर्चा है। हम आपको बता रहे हैं, मैं जिला पार्षद हूँ। मांडोठी गांव में कम से कम भी ये मान करके चलो 15-20 हजार एकड़ जमीन बंजर होती, और हम इस बात के मारे जो वोट मांगते थे कि थारे पानी न काट देंगे। जब चुनाव हुए और जब ये डूब पाती थी ना, हम छुप जाते थे। हमारा लेटर कहीं नहीं चला। एक बार हमने बोलने दो, हमारा लेटर कहीं नहीं चला। संत रामपाल भगवान जी के दरबार में लेटर चला, और मांडोठी गांव 20 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश में 6700 गांव है। 20 गांव में सबसे बड़ा गांव है जी, जो 20 गांव टोटल है। 30,000 की आबादी है। पूरा गांव आपका ऋणी है। ये युवा जो है, इनकी आंखों में चमक है, जिनके बच्चे नहीं ब्याए जाते मांडोठी गांव में जी। जो क्राइम में चला गया था, मतलब उनके पास कुछ नहीं था जी, क्राइम में चला गया था जी, रोज मर्डर होते जी। जमीन उनकी बूमती नहीं, नौकरी उनने नहीं मिलती जी। और आपने जो एक आस जगाई, सबके चेहरे में चमक है जी। ये लोग कहे हमारे ब्याह भी हो जाएंगे, अरे हमारी जो है आजीविका भी चल जाएगी, करके खा लेंगे। पूरे गांव की तरफ से आपने लगभग 80-85 हजार फुट पाइपलाइन दे दी है, और 20 मोटर। बहुत राम भगवान होता है जी, गांव भगवान होता है। और आप भगवान के रूप में आए हो। और इस बड़े गांव मांडोठी का सबसे बड़ा गांव है पूरे झज्जर जिले में जी, डीगल और मांडोठी और बादड़ी। हालांकि गांव तो और भी बड़े हैं, उनमें 4-4, 5-5 पंचायतें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक पंचायत है जी, बादली में भी, डीगल में भी जी, और मांडोठी में भी। ठीक। पूरा गांव जो है ना जी आपका कायल है, आपका ऋणी है जी। तुम बाढ़ में किस सो थे? बाढ़ में जी बादली में कम से कम 20 मोटर दिया, 10 ऐसा है जी। 10 मोटर बाढ़ में जी महाराज दबने का राह नहीं था जी। अच्छा। अगर आप मदद कर देते जी, ये बताओ जहाँ इतना पानी होगा जी, कैसे दबेगा जी? ऊपर का काट देते, फिर हमने ना बेरा था, जितनी मारी सकती है मेरा पाट गई, मारा दाना दाना हो जाएगा जी। शरण लेना चाहो जी, शरण लेना चाहो जी, इतनी प्रशंसा कर दी और नहीं हो इतना ना जी ना। संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। बस मैं तो बार बार आता ही रहता हूँ गुरुजियों के दर्शन करने के लिए। मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुजी पूरे समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, जहाँ पानी भरता है वहाँ पाइपलाइन दबवा रहे हैं अपने दौरे से। कोई बीमार है उसकी भी व्यवस्था करवा रहे हैं। जहाँ से सरकारी मदद ना मिले वहाँ से गुरुजी मदद करते हैं। गरीब की, मजदूर की, किसान की, सबके लिए गुरुजी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आस्था गुरुजियों में जुड़ी हुई है, इसलिए गुरुजियों के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज क्या क्या बातचीत हुई रामपाल जी महाराज जी से आपकी? बस यही बातचीत हुई जो आपके साथ कर रहे हैं, गुरुजियों के साथ भी। और गुरुजी ने भी कहा है कि भाई और थोड़े ज़्यादा चक्कर लगाया और घूम कर जाया करो, हमारा भी मन लग जाएगा। और मन लगता है, समाज से ही मन लगता है, तो समाज होगा तो भाई मन लगेगा।
हैं, युवा बच्चों का नशा छुड़वा रहे हैं गुरुजी। तो हर क्षेत्र में इंसानियत के गुरुजी काम कर रहे हैं और गुरुजी ऐसे ही लगे रहें और हम उनके साथ सर आपसे जुड़े रहें। एक बात पूछना चाहेंगे, संत बहुत हैं, सभी अपना मंत्र देते हैं, माला जपवाते हैं, भक्ति करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज को सर क्या जरूरत थी ऐसे गरीबों के, किसानों के आंसू पोंछने की, उनको मदद पहुंचाने की? ये भी भक्ति अपना करते करवाते रहते सर। संत जी को क्या जरूरत पड़ी सर, क्या मानते हैं आप? भाई संत जी एक परमात्मा का रूप है और परमात्मा का रूप वही होता है जिसके दिल में सबके लिए आस्था होती है, सबको आगे बढ़ाने की आस्था होती है। इसलिए सबके अलग अलग मन हैं। ऐसे भी आदमी हैं भाई दूसरे का कोई काम ही नहीं आएगा, अपना ब्योंत भी बथेरा होगा फिर भी किसी गरीब के काम नहीं आएगा। और गुरुजी तो यहाँ सारे ज़्यादातर गरीब लोग ही आते हैं भाई और सबकी सेवा करते हैं, इसलिए लोगों की आस्था गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की कैसी मुहिम है जो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए एक वरदान बन चुकी है, आप उस मुहिम को कैसे देखते हो? मैं उस मुहिम को बहुत अच्छे नज़रिए से देखता हूँ कि गुरुजी इतनी सेवा कर रहे हैं और आने वाले कल में गुरुजी यूँ ही लगे रहें। हमारे से भी जो कोई भी काम हो, जब भी आपको ज़रूरत हो, हम गुरुजियों के पास आते रहेंगे और कोई गुरुजियों का निर्देश हो तो हम उसको समाज में बताते रहेंगे। और हम तो गरीबों को भी ले आते हैं, भाई किसी का मकान है, कई मकान हमने गुरुजी से दिलवाए हैं, कई बच्चों की पढ़ाई की फीस गुरुजी दे रहे हैं। ये सब कार्य हम समाज सेवा में गुरुजियों के साथ लगे हुए। घर से जब आप लकड़े थे और लकड़ने के बाद में फिर आपने सोचा भाई संत रामपाल जी महाराज जी से केवरा मिलने देंगे, ना मिलने देंगे, केवरा एक दिन ऑर्डर रखें और फिर केवरा कौन सा कमरा में बिठाओगे, ऐसी ऐसी आपका मन में कल्पना आई होगी जरूर? नहीं, अच्छा, मैं तो पहले भी कई बार आ चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैं तो कई बार, मुझे तो यहाँ के सारे सिस्टम का पता है। गुरुजी जिस टाइम भी जो आदमी आए और वो मिलना चाहता है तो गुरुजी खुले मन से उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अच्छा जी। तो मिलने के बाद में आपने मतलब कैसा एहसास होया? एक तो आम इंसान तो मिला जिस तरह पे बताना वहाँ, और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? देखो, जिस इंसान का काम करने का तरीका इतने टॉप का हो तो ये भगवान का ही रूप होता है और मुझे बड़ी शांति मिली और मिलती है आने से, तभी तो मिलने के लिए आए हैं, गुरुजी में दर्शन करने के लिए आए। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, आप आज कैसा महसूस कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाना, दहेज मुक्त विवाह करवाना और इससे नशे से पूरा का पूरा भारत, पूरा विश्व मुक्त करना, किस प्रकार देखते हो आप इस मुहिम को? इस मुहिम को हम बहुत अच्छी मानते हैं और गुरुजियों की हम बहुत प्रशंसा करते हैं इस मामले में। देखो, आज युवा नशे की तरफ काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, तो एक ऐसा परमात्मा के समान इंसान है जो उस नशे को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। हम सब लोगों को, मीडिया को भी, हमारे को भी, सबको मिलजुल के उनका सहयोग करना चाहिए और उस मुहिम में गुरुजियों का पूरा साथ देना चाहिए। भाई पूरी पोती जिला पार्षद हूँ जी मैं, संजय दलाल। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। ये पगड़ी गांव की तरफ से। ओहो भाई के मिलाऊंगा तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।